नमस्कार। चलिए आज बिहार 2025 चुनाव के नतीजों की इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा नतीजा जिसने छपरा से लेकर पटना तक सबको चौंका दिया और बड़े बड़े एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या? कहते हैं बिहार की माटी में एक जादू है और ये बात ना हर चुनाव में सच साबित होती है। जब भी किसी को लगता है कि उसने बिहार को समझ लिया है, उसकी नब्ज पकड़ ली है, तब बिहार बस मुस्कुराकर कहता है, हे बाबू, ये बिहार है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर चूक कहाँ हुई? पोलस्टर्स से लेकर पॉलिटिकल पंडितों तक सबके सब गलत कैसे साबित हुए? ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है और इसे समझने के लिए हमें उन फैक्टर्स को देखना होगा जिन्हें शायद सबने नजरअंदाज कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा फैक्टर जिसने एनडीए की जीत तय की, वो था बिहार की महिला वोटर। ये एक ऐसी खामोश क्रांति थी जो चुपचाप वोटिंग मशीनों में दर्ज हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और इस क्रांति के पीछे का जो मैजिक नंबर है वो है 10,000 रुपए। महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ये रकम डाली गई। और वो भी कब? चुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को ये पैसा खातों में पहुंचा और समझिए कि सारा खेल ही पलट गया। अब जरा इस स्कीम का स्केल देखिए। बिहार में 1.34 करोड़ जीविका दीदियां हैं जो सरकार की सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम का हिस्सा हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये कुल महिला वोटर्स का 40% है। मतलब ये सिर्फ एक वोटर ग्रुप नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जिसने एक साथ एक दिशा में वोट किया। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। डेटा बताता है कि जिन 10 राज्यों में महिलाओं के लिए ऐसी डायरेक्ट कैश स्कीमें लागू की गईं, उनमें से 9 राज्यों में सरकारें दोबारा चुनाव जीत गईं। मतलब 90% का स्ट्राइक रेट। कमाल है ना? लेकिन कहानी सिर्फ 10,000 रुपए पर ही खत्म नहीं होती। एनडीए की जीत सिर्फ एक स्कीम का नतीजा नहीं थी, ये कई रणनीतियों का एक बहुत ही मजबूत मिश्रण थी। चलिए देखते हैं कि इस जीत की इमारत और किन खंभों पर टिकी थी। एनडीए ने सिर्फ भविष्य के वादे नहीं किए, उन्होंने कुछ ऐसा दिया जो लोगों को महसूस हुआ। 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। अब देखिए, जब लोगों को असल में कोई फायदा मिलता है ना, तो भविष्य के बड़े बड़े वादों के मुकाबले उस पर भरोसा करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही कास्ट इक्वेशन यानी जातीय समीकरणों को बहुत ही चतुराई से साधा गया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर दलित, महादलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोटों को एक साथ जोड़ा गया और इससे एक ऐसा सोशल कॉम्बिनेशन बना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इन सब के ऊपर तड़का लगाया गया विकास और हिंदुत्व के एक पावरफुल कॉकटेल का। एक तरफ पूर्णिया में एयरपोर्ट और बेगूसराय में केबल ब्रिज जैसे विकास के काम दिखाए गए, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का उद्घाटन करके धार्मिक भावनाओं को भी साधा गया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एनडीए की जीत जितनी उनकी अपनी रणनीति के बारे में है, उतनी ही विपक्ष की गलतियों के बारे में भी है। तो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आखिर चूक हुई तो हुई कहां? सबसे बड़ी गलती शायद वादों की विश्वसनीयता में थी। सोचिए, एक तरफ एनडीए की दी हुई मुफ्त बिजली और खाते में आए 10,000 रुपए थे और दूसरी तरफ हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और महिलाओं को 4,000 रुपए महीना देने जैसे बड़े बड़े वादे थे जिन पर शायद जनता को यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। और फिर मैदान में थे प्रशांत किशोर। उनकी जन स्वराज पार्टी ने हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहावत को सच कर दिखाया। भले ही उनकी पार्टी एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर आरजेडी गठबंधन के इतने वोट काट दिए कि उसका सीधा फायदा एनडीए को मिल गया। इसके अलावा भी कई दिक्कतें थीं। वोट चोर वाला नैरेटिव जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया। गठबंधन के अंदर ही सीटों को लेकर खींचतान चलती रही और सबसे बढ़कर आरजेडी के पुराने शासनकाल से जुड़ा जंगल राज का डर। ये एक ऐसी छवि थी जिसे विपक्ष अपने ऊपर से हटा ही नहीं पाया। देखिए, बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं होता, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस चुनाव का पूरे देश पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। संक्षेप में देखें तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, इस जीत से ब्रांड मोदी फिर से मजबूत हुआ है। दूसरा,
अब ये तय है कि हर पार्टी महिला वोटरों को लुभाने के लिए स्कीमें लाएंगी। तीसरा, बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि गठबंधन की राजनीति कितनी जरूरी है। और चौथा, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल है कि उन्हें अपनी रणनीति पर गंभीरता से सोचना होगा। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के भविष्य की। इस चुनाव ने एनडीए गठबंधन के अंदर पावर इक्वेशन को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इस गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। और ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। बीजेपी की सीटें जेडीयू से कहीं ज्यादा हैं। मतलब साफ है, पहली बार इस गठबंधन में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये पहली बार किया है। साल 2000 हो या 2020, बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को ही दिया था। ये एक पैटर्न रहा है। तो अब इस बड़े भाई के स्टेटस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है गृह और वित्त जैसे अहम मंत्रालयों पर कंट्रोल, राज्य की नीतियों में ज्यादा दखलंदाजी और जाहिर है गठबंधन के अंदर एक कहीं ज्यादा मजबूत सौदेबाजी की पोजीशन। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बिहार ने ये साबित कर दिया है कि भविष्य में भारतीय चुनाव जीतने की मास्टर की यानी सबसे पक्का रास्ता महिला वोटरों के खाते में सीधे कैश भेजना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही